हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th के संस्कृत का ऑब्जेक्टिव व्याकरण का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। जो कल का एग्ज़ाम होगा उसके लिए व्याकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। एकदम VVI है, जो एग्ज़ाम में एकदम हूबहू यही आएगा। चलिए देर नहीं करते शुरू करते हैं। एकदम आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर इसको एक बार देख लें, एक बार ज़रूर देख लें। जो हम बताएँगे उससे ज़्यादा एकदम नहीं आएगा। चलिए देर नहीं करते शुरू करते हैं। सदा जोड़ एब की संधि होगी। सदा जोड़ एब की संधि होगी। सदा जोड़ एब करेंगे तो क्या हो जाएगा? सदैव। क्या हो जाएगा? सदैव। सदैव। आगे बढ़ते हैं। निर्तो उद्भव निर्तो अभूत का संधि विच्छेद करें तो निरतः जोड़ अद्भुत अभूत। निरतः जोड़ अभूत। निरतः जोड़ अभूत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब्ज शब्द में किन किन वर्णों का संधि हुआ है? अब्ज में किन किन वर्णों का संधि हुआ है? तो अप जोड़ जय, अप जोड़ जय, अप जोड़ जय, तो अपज। फिर आगे तवंगी तनवंगी में किन किन वर्णों का मेल हुआ है? तनवंगी में किन किन वर्णों का मेल हुआ है? तो उ और अ का। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीरोक्तो अभूत में कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि। कौन हो जाएगा? विसर्ग संधि। चलिए आगे बढ़ते अनुच्छेद का संधि विच्छेद करें। अनुच्छेद का संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा अनुजोड़ छेदम। अनुजोड़ छेद अनुच्छेद। चलिए आगे बढ़ देते हैं। मन जोड़ रजनम तो मनोरंजनम तो मनोरजनम। मन जोड़ रजम रज तो मनोरजनम। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी में कौन सा संधि है? तो दीर्घ संधि। कौन संधि है? विद्यार्थी में कौन संधि? दीर्घ संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ और ए के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? अ और ए के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? तो अ और ए के से में क्या बनेगा? ए के बाद आए, आ का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। निश्चयम में कौन सी संधि है? निश्चयम में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि। कौन संधि है? विसर्ग संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। जगत जोड़ गौरव में कौन सी की संधि है? जगत जोड़ गौरव की संधि है तो जगतो गौरव। जगत गौरवम। चलिए आगे बढ़ते हैं। चयनम का संधि विच्छेद कौन सा है? चे जोड़ अनम चयनम। जैसे ने जोड़ अयनम तो नयनम तो हो जाएगा चे जोड़ अनम चयनम। हो जाएगा ई और अ के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? ई और अ के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? तो अ। कौन बनेगा? अ बनेगा। अ बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्या जोड़ एका कि कौन सी संधि बनेगा? तो विद्या जोड़ एका तो विद्या जोड़ एका तो विद्यका। चलिए आगे बढ़ते हैं। संकला पाँच शब्द में किन किन वर्णों की संधि हुई है? संकला 5 में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो तत् जोड़ च। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कारण निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निह जोड़ मलम निर्मलम। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पूषण प्लस आप वृणु की संधि होगी। तो पूषण पापृणु। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जंतो निहरतो में संधि कौन सी होती है? की संधि है? तो विसर्ग संधि। कौन संधि है? विसर्ग संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। नरकस्य
नरकस्येदम, नरकस्येदम का संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद है। तो नरकस्य जोड़ ईदम, नरकस्य जोड़ ईदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नरोत अभवत, नरोत अभवत में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि। कौन संधि? विसर्ग संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। मन जोड़ रथ, मनोरथ, मन जोड़ रथ, मनोरथ, मन जोड़ रथ तो क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद हो जाएगा। तो मनोरथ, मनोरथ, मनोरथ। जैसे असा जोड़ दा, असा जोड़ दा तो हो जाएगा असोधा, असा जोड़ दा तो क्या हो जाएगा? असो जोड़ दा तो असोधा, असा जोड़ धा, असा जोड़ दा तो क्या हो जाएगा? असोदा, असोदा, असोदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ और ई के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? अ और ई के मेल से शब्द कौन सा शब्द बनेगा? तो अ और ई के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? तो ए। और ई मिलेगा तो क्या बनेगा? ए। नयनम का संधि विच्छेद करें तो ने जोड़ अयनम, ने जोड़ अयनम, नयनम, ने जोड़ अयनम, ने जोड़ अयनम हो जाएगा नयनम, ने जोड़ अयनम क्या हो जाएगा? नयनम। सॉरी, ने जोड़ नम, ने जोड़ नम से हो जाएगा नयनम, ने जोड़ अनम से हो जाएगा नयनम, ने जोड़ अनम से हो जाएगा नयनम, ने जोड़ अनम से हो जाएगा नयनम। चलिए आगे बढ़ते हैं। यति जोड़ अपी में किस संधि का उदाहरण है? यति जोड़ अपी किस संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि का। किसका? स्वर्ग संधि का। पृष्ठम में कौन सी संधि है? पृष्ठम में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि। कौन संधि है? व्यंजन संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। संधि कितने प्रकार होते हैं? संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। संधि कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ और आ के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो या का बनेगा? या बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहिष्कार, बहिष्कार, बहिष्कार में कौन सा संधि है? बहिष्कार में, बहिष्कारा में कौन सा संधि है? तो विसर्ग, विसर्ग संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। ने जोड़ ने जोड़ अनम, ने जोड़ अनम से क्या हो जाएगा? नयनम, नयनम, ने जोड़ अनम से क्या हो जाएगा? नयनम। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं विभेति पद में कौन सा उपसर्ग है? विभेति पद में कौन सा उपसर्ग है? तो बी। क्या है? बी है। परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो पराकाष्ठ, पराकाष्ठ, पराकाष्ठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पराभव पद में कौन सा उपसर्ग है? पराभव में कौन सा उपसर्ग है? तो परा। क्या है? परा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में वी उपसर्ग है? किस शब्द में वी उपसर्ग है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभी। क्या है? अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो अपकर्ष, अपकर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनु उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? तो अनिच्छा, अनिच्छा नहीं बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा हिमालय निसरती के निसरती पद में कौन सा उपसर्ग है? तो नीह। क्या है? नीह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में परा उपसर्ग है? तो पराकाष्ठ, पराकाष्ठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलोक्यति, आलोकयति पद में कौन सा उपसर्ग है? तो आंग्य है। क्या है? आंग्य है, आंग्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नी उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो इनमें से सभी बनेगा। निर्णय, निर्माण, नियम, निरोग, इनमें सभी बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिज्ञान पद में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अभी। किसका? अभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अति, अति उपसर्ग से कौन सा शब्द निर्मित हुआ है? तो अतीश। क्या हुआ? अतीश। तो अति से अत्यंत भी हुआ है, आतुर भी हुआ है, इनमें उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? उप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो उपकार का बनेगा। उपकार, उपकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। परा उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो पराभाव, पराभाव। प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा?
तो प्रतिकार, प्रतिकार। किस शब्द में बी उपसर्ग नहीं है, बी उपसर्ग नहीं है? तो वेदना, वेदना। चलिए आगे बढ़ते हैं। परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो पराजय, पराजय। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो प्र, क्या लगल है? प्र लगल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्र उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो प्रवेश, प्रवेश। अप उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो अपसय, अपसय, अपसय। अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो अपकार, अपकार। आगे बढ़ते हैं। प्र उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? नहीं बनेगा? तो प्रश्न। कौन नहीं बनेगा? प्रश्न नहीं बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्र उपसर्ग के शब्द से कौन सा शब्द बनेगा? प्रकाश, प्रकाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। उप उपसर्ग से के शब्द से कौन सा शब्द बनेगा? उप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो उपकार, उपकार। नि उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो नियोग, नियोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। पराजय से कौन सा उपसर्ग बनेगा? तो पराजय, पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो परा। परा उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? पराजय, पराजय। वैष्णव में कौन सा प्रत्यय है? वैष्णव में कौन सा प्रत्यय है? वैष्णव में कौन सा प्रत्यय है? अन प्रत्यय। कौन प्रत्यय हो जाएगा? वैष्णव में कौन सा प्रत्यय है? तो अन प्रत्यय। वैष्णव में कौन सा प्रत्यय? अन प्रत्यय। गंगा जोर ढक, गंगा जोर ढक। तो गंगेय, 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 गंगेय। चलिए आगे बढ़ते हैं। हन प्लस कत्वा, हन प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो हत्वा। कौन सा शब्द बनेगा? हत्वा। नमन, नमन में कौन सा प्रत्यय है? नमन में कौन सा प्रत्यय है? तो त्रिज प्रत्यय। कौन प्रत्यय? त्रिज प्रत्यय। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इंगिस, इंगिस प्रत्यय, इंगिस प्रत्यय। रज प्लस सनु सबू सबून प्लस इंगिस में कौन सा शब्द बनेगा? तो रजकी। कौन सा शब्द बनेगा? रजकी। नारी शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इंगिन। कौन प्रत्यय है? इंगिन प्रत्यय। नारी में कौन सा प्रत्यय? इंगिन प्रत्यय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजय प्लस टाप से कौन सा बनेगा? तो अजा, अजा, अजा। देव जोड़ तब, देव जोड़ तब से कौन सा शब्द बनेगा? देव जोड़ का तब से कौन सा शब्द बनेगा? तो देवतव्यम, देवतव्यम। दृश्य प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो दृष्टवा, दृष्टवा। दृष्टवा, दृष्टवा, दृष्टवा। गमनम में कौन सा प्रत्यय है? तो लयुट प्रत्यय। कौन प्रत्यय है? लयुट प्रत्यय। गमनम में कौन सा प्रत्यय? लयुट प्रत्यय। चलिए आगे बढ़ते हैं। लघुत्तरा में कौन सा तदी प्रत्यय है? तो तरफ। कौन सा प्रत्यय है? तरफ, तरफ। लघुत्तरा में कौन? तरफ। पठ प्लस कत्वा तो पठित्वा, पठित्वा हो जाएगा, पठित्वा। प्रणम्य में कौन सा प्रत्यय है? प्रणम्य में कौन सा प्रत्यय है? तो लप्य। कौन सा प्रत्यय है? लप्य। मानव में कौन सा प्रत्यय? मानव में कौन सा प्रत्यय है? तो अन्न। कौन सा प्रत्यय है? अन्न। सॉरी, मानव में कहेगा तो मानव का हो जाएगा मानव जोड़ ढक। मानव में ढक प्रत्यय। कौन प्रत्यय? ढक प्रत्यय। गुरु प्लस स्टीन, गुरु प्लस स्टीन में कौन सा शब्द, कौन सा प्रत्यय है? गुरु प्लस स्टीन से कौन सा? गुरु जोड़ स्टीन, गुरुस्टीन, गुरुस्टीन। साधक जोड़ टाप, साधक जोड़ टाप से कौन सा शब्द बनेगा? साधक जोड़ टाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो साधिका, साधिका। इंद्राणी में कौन सा पंत्र है? इंद्राणी में कौन सा प्रत्यय है? इंद्राणी में कौन सा प्रत्यय है? तो इंगिस। कौन सा प्रत्यय है? इंगिस। गायक जोड़ टाप तो गायिका, गायिका, गायिका। गम जोड़ कतीन में कौन सा प्रत्यय है? तो गति। गम जोड़ कौन सा बनेगा? कति। कृतम, कृतम में कौन सा प्रत्यय है? कृतम में कौन सा प्रत्यय है? तो हो जाएगा लप प्रत्यय।
नर्तकी में कौन सा प्रत्यय, नर्तकी में कौन सा प्रत्यय है? तो इंगिस प्रत्यय। कौन प्रत्यय है? इंगिस प्रत्यय। नर्तकी में कौन सा प्रत्यय? इंगिस प्रत्यय। वैष्णवा में कौन सा शब्द है? तो वैष्णवा में कौन सा? तो ढक। कौन सा? ढक। समाज प्लस ढक से कौन सा शब्द बनेगा? सामाजिक। 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 चलिए आगे बढ़ते हैं। पठु प्लस तल से कौन सा शब्द बनेगा? तो पठुता। पठुता। पठु प्लस तल से क्या बनेगा? पठुता। लघुतरम में कौन सा तृतीय प्रत्यय है? लघुतरमम। तो तमम। कौन सा होगा? मम। तरम है तो मम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगत्य में कौन सा प्रत्यय है? तो लप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? लप प्रत्यय। भू प्लस त्रिच से कौन सा शब्द बनेगा? त्रिच से बनेगा तो भवनम। कौन सा बनेगा? भवनम। राजन प्लस इंगिप से कौन सा शब्द बनेगा? तो रागी। 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 मूर्खा में कौन सा प्रत्यय है? तो टाप प्रत्यय। मूर्खा में कौन सा प्रत्यय? टाप प्रत्यय। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुंदरम में कौन सा प्रत्यय है? तो तमम। तमम। तमप। तमप प्रत्यय। प्रच प्लस कत्वा से कौन सा बनेगा? पृष्ठवा। 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 पठनम में कौन सा प्रत्यय है? पठनम में कौन सा प्रत्यय है? तो लप प्रत्यय। सीमन में प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो सीमा। मनुष्य प्लस कता से कौन सा शब्द बनेगा? तो मनुष्यता। मनुष्यता। किशोरी पद में कौन सा प्रत्यय है? किशोरी पद में कौन सा प्रत्यय है? तो इंगिस प्रत्यय। किशोरी में कौन सा प्रत्यय है? इंगिस प्रत्यय। चलिए आगे बढ़ते हैं। गत्वा में कौन सा प्रत्यय है? तो कत्वा। कौन सा प्रत्यय है? कत्वा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव। मानव में कौन सा प्रत्यय है? तो अन प्रत्यय। मानव में कौन सा प्रत्यय? अन प्रत्यय। सेब जोड़ सांचा के योग से कौन सा बनेगा? सेब मान। सेब मान। सेब मान। मुस्का का स्त्रीलिंग रूप है तो मूसिका। 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 मधु जोड़ से कौन सा बनेगा? तो माधुरी। माधुर्यम। 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 पठ प्लस त्रित से कौन सा बनेगा? तो पठत। पठन। 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 चलिए आगे बढ़ते हैं। इंद्र का स्त्रीलिंग रूप है तो इंद्राणी। इंद्राणी। देव जोड़ अन तो दैव। देव जोड़ अन तो दैव। दैव। वत्स्य का स्त्रीलिंग कौन सा है? तो वत्स्या। वत्स्या। लघु प्लस तरप तो लघु। लघु प्लस तरप तो लघु तमम। लघु तरम। लघुतरम। लघुतरम। क्री प्लस तुम तो करतुम। करतुम। क्री प्लस त्रिच। क्री प्लस त्रिच। क्री प्लस त्रिच कृत्रि। कर्त्री। दा प्लस लयुट तो दानम। दा प्लस लयुट तो दानम। चलिए आगे बढ़ते हैं। गा यक में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो गायिका। रजक शब्द से कौन सा स्त्रीलिंग बनेगा? तो रजकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा तीरे समस्त पद है तो गंगा तीरे। गंगा तीरे। आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण कार। स्वर्ण कार। स्वर्ण कार का विग्रह करे तो स्वर्णम। स्वर्णम करोति। स्वर्णम करोति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनवध में किस समाज का है? तो नए समाज। कौन सा? नए समाज। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का उदाहरण है तो माता पितरों। माता पितरों। अनुरूपम में कौन सा समास है? अवयवी समास। अवयवी समास।